नाजरीन आदाब, A1 TV उर्दू ने कई एक मरतबा इस पर न्यूज़ बनाई है कि शहर रैचूर में कुत्तों का जो कहर बर्पा हो रहा है, इस ज़िम्मन में बल्दिया कुछ मौसर कदम उठाए, मगर अफसोस कि इतने बार तवज्जो दिलाने के बावजूद बल्दिया के जिम्मेदारान और काउंसलर हजरात के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। कुत्तों का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये कुत्ते सभी पर टूट पड़ रहे हैं, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, सभी इन कुत्तों की दहशत से सहमे हुए हैं। काउंसलर हजरात को चाहिए कि वो इस मामले में कोई मौसर कदम उठाएं। जो इस दहशत में जी रहे हैं, या तो आप हजरात यानी काउंसलर्स के वोटर्स हैं या इनके बच्चे हैं, कम से कम आप इतना तो ख्याल करें और इस मामले में कोई मौसर कदम उठाएं ताकि ये जो आपके वोटर्स हैं वो इत्मीनान की सांस ले सकें। कुत्ते पकड़ने के नाम पर हर मोहल्ले जात में गाड़ी आती है और कुत्तों को पकड़ कर ले जाती है। न जाने इन कुत्तों को कहाँ छोड़ा जाता है, 1-2 हफ्ते के अंदर वो कुत्ते फिर मोहल्ले में जमा हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ खाना पूरी की जा रही है और कुत्तों को मुंतकिल करने का काम बल्दिया और उसके जिम्मेदार कर रहे हैं। अगर यही हालत रही तो वो दिन दूर नहीं कि आज जिस तरह से शुगर और बीपी के पेशेंट्स का निस्बत और तनासुब निकाला जाता है, इसी तरह शहर में हर कोई किसी से पूछे कि कुत्ते ने तुझे कितनी बार काटा और तुझे कितनी बार काटा। ये निहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शहर रैचूर में कॉरपोरेशन बनने के बावजूद भी इस बात पर कोई है ना कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। आज एक दिल को दहलाने वाला वाकया पेश आया जो कि कुत्ते काटने से है। इसकी तफसीली रिपोर्ट हमारे नुमाइंदा मोहम्मद असलम से समाअत फरमाएं। ये वाकया कब हुआ है? सुबह 11 बजे। ये कहाँ का है? ये क्या कितने बजे? सुबह 11:40 पर। अब डॉक्टर क्या बोला? डॉक्टर ट्रीटमेंट वगैरह करे से, इंजेक्शन दिए से। हाँ अब इमरजेंसी में थे हाँ। तो जनरल वार्ड में लाके रख दिया। अभी इलाज शुरू नहीं हुआ बच्चे का? अभी नहीं हुआ, अभी तो ट्रीटमेंट करे, पूरा ट्रीटमेंट करे, इंजेक्शन वगैरह दिए, सब दिए, इंजेक्शन वगैरह सब दे दिए, चल रहा है ट्रीटमेंट अभी। नाज़रीन, बहुत हैरत की बात है, रैचूर में इतने सारे वाक़यात होने के बावजूद म्यूनसिपाल्टी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ऐसा लगता है कि वो ज़िम्मेदारों के बच्चों को जब तक नुकसान ना होगा ये लोग हरकत में नहीं आएंगे। आप क्या कहते हैं म्यूनसिपाल्टी के ताल्लुक से, कब जल्द से जल्द अगर इसका काम हो तो बेहतर है? म्यूनसिपाल्टी को हम लोग हमेशा इसके बारे में कितने इंसेंटिव है। लास्ट टाइम एक 20 से 25 बच्चों को टैंक बाउंड के पास भी काटा था कुत्ता, कोट तलार में भी कुत्ते काटे थे। तो हम लोग डीसी को भी इसको लेटर दिए सो है, कमिश्नर को भी दिए सो है और चेयरमैन को भी दिए सो है, और कर्नाटका जो म्यूनसिपाल्टी हेड ऑफिस है उनको भी हम पोस्ट करें। तो भी 1 महीना हुआ, 1 महीने से अब तक सिस्टम कोई भी हरकत में नहीं आ रहा। ये टोटल फेलवर है सिस्टम का। हमारे डीसी साहब क्या कर रहे हैं, हमारे कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं, चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं, हमें पूछना चाह रहे। हम लोग एसडीपीआई की तरफ से हमेशा ये लोगों को हम लेटर देकर काम करने के लिए बोल रहे हैं। वो लोगों के आप बोले सरकार, उनके सर पर जूं भी नहीं रेंग रही। आज ये बच्चे को काटा, आज कितना बड़ा इंसिडेंट हुआ आप देख सकते हैं। आप बहुत दुख की बात है, ये बहुत भयानक काटा, हमारे को देखने भी नहीं हो रहा। देखने गए तो आंखों में आंसू आ जा रहे, इतना इंसिडेंट है वो खराब हुआ। हम हमेशा इसके लिए टेंडर बुला रहे बोल रहे, टेंडर बुलाकर टेंडर नहीं ले रहे बोल के बोल रहे। बहुत शर्म की बात है, दूसरे टेंडर्स लेने आता, दूसरे काम से हो रहे, ब्रिज के काम हो रहे, ये लोगों की जो फायदे हो रहे, जो बिल्ला हो रहे, वो बिल के लिए टेंडर दे रहे। इसी तरह ये कॉर्पोरेशन हुआ बोलकर एक डब्बों को रोड पे, फुटपाथ पे जो डब्बे थे वो डब्बे इमीडिएटली उखाड़ने लगाए। ये कुत्तों के लिए, आपके लिए क्यों आपके पास प्लान नहीं है? इनके पास ना एक प्लान है, ना एक रोड मैप है, ना इनके पास एक सिस्टम है। ये पूरे लोग पागल लोग बैठे सरकार दिख रहा है म्यूनसिपाल्टी में, डीसी ऑफिस में। ये लोग को कुछ भी काम नहीं आ रहा। हम लोग ये कंडेम करते हैं। इस इशू के लिए हम पूरा हाई लेवल उठाकर आने वाले दिनों में हम नेक्स्ट मंगल के दिन म्यूनसिपाल्टी को या नगर पालिका को हम ताला डालने वाले हैं। ये जब तक इशू कुत्ते रैचूर से अगर ये आवारा कुत्तों को ये लोग बंद नहीं करेंगे, हम जब तक छोड़ने वाले नहीं है इस इशू को। एसडीपीआई रैचूर और तमाम दीगर मिली तंजीम और जो विक्टिम है उनकी फैमिली मेम्बर भी यहाँ पे है। तो ये बहुत दर्दनाक इंसिडेंट आज हुआ। एसडीपीआई रैचूर की जानिब से ऐसे ही स्ट्रे डॉग कुत्ते के अटैक से जो है ना 9 जून 2025 को एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें टोटल 25 लोग जो है ना डीपली इंजर्ड हुए थे। ये तमाम रैचूर पे जान था। इमीडिएटली जो है ना एसडीपीआई की जानिब से डीसी, डीएचओ, इवन जो है ना कर्नाटका स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक भी जो है ना हम लोग का लेटर भेजे ताकि इस पर इमीडिएटली एक्शन हो। 10 जून को हम लोग का लेटर दिए थे तमाम अथॉरिटीज़ को। आज 6 जुलाई 2025 है, ऑलमोस्ट 1 महीना कंप्लीट हो गया। 1 महीने की टोटल जो है ना नेग्लिजेंसी है पूरी अथॉरिटी की।
कोई भी जो है ना इसके ऊपर एक्शन लेने के वास्ते रेडी नहीं है। कोई गार्डन बनाने में बिजी है, कोई ब्रिज बनाने में बिजी है, कोई दूसरे जो है ना ऐसे प्रोजेक्ट में बिजी है जो हमारे रायचूर के सिटीजन्स को प्रियोरिटी नहीं है। पहली प्रियोरिटी हमारे रायचूर की सिटीजन्स की सेफ्टी है। अगर आप रायचूर के सिटीजन्स की सेफ्टी आप नहीं प्रोवाइड कर रहे, ये तमाम चीज़ें बना के वेस्ट है, सब चीज़ वेस्ट है। पहले रायचूर सिटीजन्स की जो है ना सेफ्टी का जो है ना उसके ऊपर काम करना है। तो SDPI रायचूर ऑलरेडी डिमांड करा, आज भी डिमांड कर रहे हैं कि इस पर अभी आज के दिन से ही जो है ना इसके ऊपर एक्शन लेना है। एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट प्लान लेके जो है ना इसको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और मैं तमाम रायचूर के अवाम को मैं एक अपील करना चाहता हूँ SDPI की जानिब से, ये मंगल के दिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक बड़ा पब्लिक प्रोटेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप तमाम से अदबन गुजारिश है, बहुत कसीर तादाद में आप लोग अगर आएंगे तो इंशाल्लाह ये जो हमारा पब्लिक पावर है इनको समझ में आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन को ये जब होश में आएंगे इंशाल्लाह हमारे सेफ्टी के काम भी होंगे, ये मसले भी सॉल्व होंगे। और दूसरा कॉम्पनसेशन का एक इम्पॉर्टेंट मैं मैसेज तमाम रायचूर की आवाम को देना चाह रहा हूँ। ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट से ऑलरेडी जो है ना ये लॉ है, जो भी किसी को भी अगर कुत्ता काटे, एक अगर दांत काटे तो उसको 5,000 रुपये अर्बन लोकल बॉडी यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है ना उनको 5,000 रुपये ऐसे मुआवजा देना है। और अगर ऊंड अगर ज़्यादा डीप है तो उसके हिसाब से जो है ना 20 से 25,000 का भी जो है ना कॉम्पनसेशन यहाँ की सरकार और यहाँ का म्यूनसिपल देना है। तो इसके लिए आप क्या करना है, जिसको भी कुत्ता काटा है आप अपने जो है ना मेडिकल रिपोर्ट्स रखना है, आपके फ़ोटोग्राफ, आपके ज़ख्म के फ़ोटोग्राफ रखना है, और आपके साथ जो एविडेंस है ऑलरेडी रायचूर को मालूम है किसको काटा, तो ये डॉक्यूमेंट ले जाके म्यूनसिपल में अगर आप सबमिट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। इसमें SDPI रायचूर भी आपकी हेल्प करेंगे। इस दिल को दहलाने वाले वाक़ये को देखने के बाद इस बात का वाज़ेह पता चलता है कि बल्दिया का नज़्म किस कदर बिगड़ चुका है। साकिना ने रायचूर बल्दिया से ये गुहार लगाती है कि कूड़ा करकट, नालियों में गंदा पानी, नलों में गंदा पानी, बेतरतीब सड़कें, बेतरतीब गलियां, बेकायदगी से पानी की सरबराही, ये सब अपनी जगह है। कम से कम हमारे और हमारे बच्चों को इन कुत्तों से हिफाजत करें, जो कि सिर्फ और सिर्फ बल्दिया और उसके जिम्मेदार ही कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि मैं इस बात को इस शेर में कहने की कोशिश कर रहा हूँ, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलाम नाजुक बेअसर वाला मामला ना हो। इस मामले में जल्द अज जल्द कोई मौसर कदम उठाएं और इन कुत्तों से शहरिया ने रायचूर को निजात दिलाए। बुशरा टूर एंड ट्रैवल्स लाए हैं माह मुहर्रम और सफ़र में स्पेशल पैकेजेस, जिनकी कीमतें निहायत ही कम रहेंगी। इन पैकेजेस के तहत मुख्तलिफ काफिले रवाना होंगे, जो कि 2 जुलाई, 7 जुलाई, 9 जुलाई, 15 जुलाई, 23 जुलाई, 29 जुलाई, 3 अगस्त, 5 अगस्त, 12 अगस्त, 19 अगस्त, 23 अगस्त और 25 अगस्त को यहाँ से रवाना होंगे। आज ही रब्त कीजिए बुशरा टूर एंड ट्रैवल से, नेताजी नगर, शीश महल टाकीज रोड, रायचूर। फोन नंबर है 9036391629। एक और फोन नंबर है 9980680686।